हाय डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या डिफरेंट तरीके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसे भी हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग दीज लीनियर इक्वेशंस। वन इज एलिमिनेशन मेथड, देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ के जरिए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, and cross multiplication is another method which we are not going to discuss in this video. And today in this video we are going to discuss about the elimination method only. What is elimination method? How we use elimination method to solve a pair of linear equations. तो procedure क्या है, तरीका क्या है elimination method यूज करने का, ताकि हम जो है pair of linear equations जो है वो solve कर पाए। तो अगर हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन की, एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, दो तरीके की इक्वेशंस हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि कोफिशिएंट्स ऑफ x जो है वो सेम हो, या कोफिशिएंट्स ऑफ y जो है वो सेम हो। अगर सेम है तो हमारे लिए आसान बन जाता है एलिमिनेट करना। As I just said that we are going to solve all these equations with the help of elimination method. What is elimination method? In this method, as the name indicates, we are going to eliminate one variable and express another variable in terms of a constant. And this is the procedure how we can solve a pair of linear equations by using elimination method. So for eliminating one variable, we are supposed to have the coefficient of that variable same. So if it is same, then it is okay for us. If it is not same, then we can make the coefficient of one variable same. What is the procedure? Let's move ahead. Let's first of all, if we are supposed to make the variable coefficient of variable x equal, we can multiply right here, multiply equation first by a2, the coefficient of x, and equation second by a1. This is equation first and this is equation second. So we are supposed to multiply equation first by a2 and equation second by a1. Now you can see हम जो है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल x जो है वो सेम बन गए। अगर हम इस इक्वेशन को a2 से मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा a1 a2x, ठीक है, और प्लस a2b1y प्लस a2c1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? वो बनेगी a1 a2x प्लस a1b2y प्लस a1c2 इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो देखिए x का वेरिएबल जो है, x का कोफिशिएंट जो है वो सेम बन गया। इसके बाद जो प्रोसीजर है, that is simple. We have to subtract these two equations. Let's name this equation third and this one as 4. If we subtract this coefficient x goes eliminating and it vanishes. It is the procedure. This is the procedure how we can eliminate one variable by making the coefficient of that variable equal and then subtract. So let's straight away move to an example. इक्वेशन विद सेम कोफिशिएंट। अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशंस हैं जिनके कोफिशिएंट सेम है, तो उनका प्रोसीजर क्या है? सिंपली हमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई। यहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2 है, यहां पे भी कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2 है, इसलिए हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11
देन अगेन हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ये बनेगा माइनस माइनस एंड माइनस, 2x प्लस और 2x माइनस ये कैंसिल हो जाता है, 7y माइनस 3y दैट इज 4y एंड 11 minus 7 that is 4, which implies y is equal to 4 divided by 4 that is equal to 1. So value of y is equal to 1. इस तरह से हमने एक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो निकाला। अब हम इस वेरिएबल को सबस्टिट्यूट करेंगे दूसरा वेरिएबल निकालने के लिए। So substitute the value of y equal to 1 in first या second, जो भी आपके लिए आसान बन जाता है। This is 2x plus 7 into y के बदले 1 is equal to 11. This is 2x is equal to 11 minus 7. This is 2x is equal to 4. 11 minus 7 is 4. X is equal to 4 divided by 2. 2 ones, 2 twos. x is equal to 2। इस तरह से हमारे पास जो वेरिएबल के वैल्यूज आ गए हैं, x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of this given equation। तो ये ऐसी इक्वेशन थी जिनका कोफिशिएंट जो है, x का कोफिशिएंट जो है वो सेम था। ठीक है, तो अब हम एक और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y इज सेम, यहां पे भी 7y और यहां पे भी 7y। ठीक है, जब कोफिशिएंट सेम हो तब हमें सेम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे भी हम वही प्रोसीजर करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 13, देन अगेन 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन वाले टर्म्स जो है वो नेगेटिव बन जाएंगे, नेगेटिव टर्म्स जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस, 7y और 7y प्लस 7y माइनस 7y विल कैंसिल आउट, 3x minus 2x is simply equal to 1x, then we have 13 minus 11 that is 2। तो x का वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 आ गया है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, we will substitute the value of y, rather the value of x equal to 2 in first या second, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें आप सबस्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज 3 into 1, 3 into 2 rather, x का वैल्यू 2 आ गया है, प्लस 7 into y is equal to 13। तो दिस इज 6 plus 7y is equal to 13, 7y is equal to 13 minus 6, 7y is equal to 7, which implies y is equal to 7 by 7, that is simply 1। So हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है, x is equal to 2, y is equal to 1। ये बन गई हमारे पास जो है दो इक्वेशंस हमने सॉल्व की, एक में x का कोफिशिएंट सेम था और दूसरे में y का कोफिशिएंट सेम है। तो अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ना x का कोफिशिएंट सेम होता है ना y का कोफिशिएंट सेम होता है। लाइक ये है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। इसमें हमें क्या करना है, वी आर सपोज टू मेक द वन ऑफ द वेरिएबल्स कोफिशिएंट सेम, यानी हमें एक वेरिएबल में से, दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम बनाना है। सेम बनाने का तरीका क्या है, वी आर गोइंग टू मल्टीपल first equation by the coefficient of x and the second equation by the coefficient of x in the equation first। मैं आपको यहां पे प्रोसीजर समझाता हूं। पहली इक्वेशन जो है मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम इस x के कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे, यानी 3 से मल्टीपल करेंगे बाय 3। ओके, एंड इक्वेशन सेकंड जो है ये इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट में x के कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे, यानी इस 2 से मल्टीपल करेंगे, इक्वेशन 2 इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक है, अब ये क्या बनेगी, 3 2s are 6x प्लस 3 3s are 9y
इज इक्वल टू 3 6 आर 18। सिंपल है, बहुत आसान है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करेंगे। ये बनेगा 2 3 आर 6x प्लस 2 2 आर 4y 2 4 आर 8। अब बन गया हमारे पास x का कोफिशिएंट जो है वो सेम बन गया है। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे आप ऊपर लिख सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट, यानी आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशंस आती हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बनता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6x और 6x कैंसिल होता है, 9y माइनस 4y is 5y and 18 minus 8 that is 10, which implies y is equal to 10 by 5, 5 ones 5 twos, y is equal to 2 is the value of first variable y. Now we are supposed to find out the value of x. कैसे करेंगे हम? Substitute the value of y is equal to 2 इन फर्स्ट या सेकंड में, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे वहां पे आप सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल 6। दिस इज 2x प्लस 6 इज इक्वल 6। 2x इज इक्वल 6 माइनस 6, 2x इक्वल टू 0 implies x is equal to 0 is the आंसर। तो इस तरह से हमने दो आंसर्स निकाले, या बल्कि एक ही आंसर निकाला, दो डिफरेंट वैल्यूज निकाले x और y वेरिएबल के। x इक्वल 0, y इज इक्वल टू 2। आप एट द सेम टाइम इनको चेक कर सकते हैं वेदर आवर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। आप गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर्स जो हैं वो सही हैं कि नहीं है। लाइक यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है। अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बनेगा 2 इंटू 0 plus 3 into 2 that is 0 plus 6 that is 6 which is equal to right hand side। इसका मतलब है इसने इस जो x और y के वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सिमिलरली वी कैन चेक दीज वैल्यूज ऑन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप इजीली इस मेथड से बहुत सारी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ we are dealing with the equations without same coefficients, यानी ऐसी इक्वेशंस जिनमें कोफिशिएंट सेम नहीं है। लाइक यहां पे एक और एग्जांपल इसी पैटर्न की हम सॉल्व करते हैं। ये है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, 6x माइनस 13y इज इक्वल टू 7। कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। ये जो पहली इक्वेशन है इसको हम x के कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे, यानी 6 से, बाय 6। एंड इक्वेशन सेकंड जो है इसको हम पहली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे, यानी बाय 3। एंड वहां से जो रिजल्ट आता है वो सब्ट्रैक्ट करें। तो दिस इज 6 इंटू 3 दैट इज 18x, 6 into 4 that means 12y, 6 into 1 that is 6। ओके, 3 से मल्टीपल करते हैं सेकंड इक्वेशन को, ये बनेगा 18x 3 13s 39y is equal to 21। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। 18x और 18x कैंसिल हो जाता है। 39y में से 12y हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो बनेगा 27y, आई थिंक, यस 27y। और 21 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो बनेगा, कितना बनेगा ये? 21 में से जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बनेगा 15, यस 15 बनेगा। ओके, तो लेकिन माइनस 15 बनेगा। जब हम y का वैल्यू निकालेंगे वो बनेगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 27। दिस इज 3 5s 3 9s। तो हमारे पास y का वैल्यू जो है दैट इज -5 by 9 is the value of y. Now we are going to substitute this value in equation first or second so that we may be able to find out the value of next variable. So substitute
द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5/9 इन फर्स्ट। ठीक है, तो ये बन जाता है 3x -